वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो चलिए देखते हैं कि हनुमान जी का क्या मैसेज है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। 3 कार्ड्स, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग, और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। So, the bottom of the deck is continuous learning. आपको अगर ये तो हम लोग जानते हैं, सभी जानते हैं कि ज़िंदगी के आखिरी दिन तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो अगर आपको अभी लग रहा है कि नहीं, सब कुछ देख लिया, सब कुछ समझ लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस समस्या में आप फंसे हो उस समस्या से आप तभी निकल पाओगे, या फिर जो भी चीज़ आपको अभी पेन में डाल रही है, सफ़रिंग जिसके वजह से आप इतना सफ़र कर रहे हो, आप वहाँ से तभी निकल पाओगे जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे। अपने सिचुएशन के बारे में फ्रॉम अ न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को देखोगे। वो होता है ना कि जब हम लोग फ्रेम के अंदर होते हैं, एक छवि में जब हम लोग फ्रेम के अंदर होते हैं तो उतना समझ में नहीं आता। यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ द फ्रेम टू गेट द होल पिक्चर कि क्या चल रहा है। कंटिन्यूअस लर्निंग, इसका मतलब ये नहीं जस्ट एडुकेशन नहीं है। ऑफ कोर्स एडुकेशन भी हो सकता है। अगर आप लोग आप में से, कलेक्टिव में से कोई अभी कोई हायर स्टडीज़ परस्यू करना चाहते हो, या फिर कोई गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हो, या फिर कोई बैंकिंग एग्ज़ाम, या ऐसा कोई जॉब रिलेटेड कोई एग्ज़ाम के लिए बैठने के बारे में सोच रहे हो, या फिर अपना स्किल डेवलप करके कुछ अपने प्रोफेशन में कुछ और करना चाह रहे हो, या फिर अपने प्रमोशन के लिए अपना स्किल डेवलप कर रहे हो, तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। यू कैन अचीव व्हाट यू आर एमिंग एट प्रोवाइडेड यू कंसंट्रेट। यू हैव टू पुट इन द हार्ड वर्क। आप चाहते तो हो वो चीज़ अचीव करना, पर उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो हार्ड वर्क, जो कंसंट्रेशन, जो डेडिकेशन की ज़रूरत है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो एक्चुअल में पढ़ाई करनी पड़ेगी। किताब सामने खोल के अगर ख्वाब देखोगे कि आपको प्रमोशन मिल गई, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गया, आप बाहर चले गए, अब्रॉड सेटल कर गए, तो ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू ग्राइंड यू अ लॉट। हनुमान जी यही बोले। जैसे हनुमान's energy stands for hard work, discipline, devotion, dedication, loyalty, strength, ऑनेस्टी। सो कहीं ना कहीं आप खुद के साथ ऑनेस्ट भी नहीं हो रहे हो। ऑफ कोर्स आपकी सिचुएशन है ऐसी ही। दिस इज़ वन कि अगर आप ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, या फिर अपने स्किल डेवलप करना, या फिर अपने हायर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हो, सो येस यू कैन गो फॉरवर्ड विद इट। आपका अच्छा ही होगा, बट उसके लिए जिस परिमाण डेडिकेशन, जिस परिमाण कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, क्या आप वो दे रहे हो, ज़रा वो देख लो। एंड सेकंड, जिस सिचुएशन में अभी आप फंसे हो, या जिस चीज़ की वजह से आप अभी पेन में हो, उस सिचुएशन के बारे में आप थोड़ा और पता करो। शायद आपको एक ग्रेटर पिक्चर सामने आपका आ जाए, और तब आपको समझ में आए कि डिसीजन लेना आसान हो जाए। आपको समझ में आए कि शायद मुझे इतना ट्रिगर्ड नहीं फील करना चाहिए, या यू हैव टू वर्क ऑन योर ट्रिगर्स। आप इतने कमज़ोर तो नहीं हो कि आपके इमोशंस किसी और के एक्शंस के ऊपर निर्भर हो, और अगर है तो आई एम सॉरी टू से यू हैव टू वर्क ऑन इट, अदरवाइज द यूनिवर्स इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। आपको फॉरएवर वही सिचुएशन में स्टक रहना है। कौन क्या बोलता है, जब तक आप वो, ऑफ कोर्स हम सबको फ़र्क पड़ता है, लोग क्या कहते हैं, हमें फ़र्क पड़ता है, कितना भी हम क्यों ना कहें कि नहीं फ़र्क पड़ता है, पर अगेन उसको कैसे रेगुलेट करना है, ठीक है, लोग कह रहे हैं दिल को चोट पहुंचा, पर उस चोट को कितने देर तक अहमियत देनी है, यह आपको सीखनी पड़ेगी। ऑल्सो लाइक आई सेड कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ा और छानबीन करो। लोगों की बातों में आप बहुत ज़्यादा आ रहे हो। लोग आके बोल रहे, पता है उसने तेरे बारे में ऐसा कहा,
आप उसी को लेके स्लीपलेस नाइट्स बिता रहे हो. सो you have to be a little practical and logical towards your situation. थोड़ा दिमाग को भी साथ लेके चलो. कौवा ने कहा लोग ने कहा कौवा कान ले गया, तो पहले देखो कि कान है या सच में कौवा ले गया है. सो दैट इज़ द अदर थिंग, दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी. नाउ द कार्ड्स गिव सपोर्ट, सेल्फ डिसिप्लिन आ गया, सेल्फ डिसिप्लिन का कार्ड, एंड अपलिफ्ट अदर्स. गिव सपोर्ट, यू नो, अभी आपका जो टाइम है ना, अभी गिव सपोर्ट का क्या मतलब हो सकता है. ऑफ कोर्स जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन लोगों को आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आप जाके उनको सपोर्ट करो. ये तो लिटरल मीनिंग हो गया. बट व्हाट आई एम चैनलिंग फ्रॉम दिस कार्ड इज़, देखो ये भी हनुमान है, ये भी हनुमान है, सेल्फ एंड द हायर सेल्फ. सो राइट नाउ यू नीड योर सपोर्ट. सबसे ज़्यादा अभी आपको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है. यू डोंट नो वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ. आप आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं हो. यू हैव टू बी योर BFF. यू हैव टू नो योर सेल्फ इनसाइड आउट. तभी आप ये बाहर वैलिडेशन ढूंढना बंद करोगे, बाहर गाइडेंस ढूंढना बंद करोगे. आप लोगों को लगता है नहीं मुझे, मैं कैसे, मेरे दिमाग में नहीं आता है, डॉक्टर खुद का चिकित्सा नहीं कर सकते. बकवास है, सब कुछ हो सकता है. ओनली व्हेन यू नो योर सेल्फ इनसाइड आउट. जब आपको ये यकीन हो कि आपको आपसे ज़्यादा, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझता है, दैट इज़ द पॉइंट, दैट इज़ द वेरी पॉइंट जहाँ से आपकी लाइफ एक 360 डिग्री एक 360 डिग्री टर्न लेती है. राइट नाउ यू नीड योर सपोर्ट. अंदर से बहुत वीक हो रहे हो, जो आप एक्चुअल में नहीं हो. बहुत स्ट्रांग हो, बहुत सारा तूफ़ान आप झेल चुके हो लाइफ में. बस ये एक तूफ़ान में आके आप अटक गए हो. ये एक तूफ़ान आपको तोड़ रही है. कैसे? आस्क योरसेल्फ, व्हाई इज़ दिस पर्टिकुलर तूफ़ान मेकिंग यू सो ट्रिगर्ड. इतना ट्रिगर क्यों कर रही है ये पर्टिकुलर तूफ़ान? ये तूफ़ान आपको क्या सिखाना चाहती है? ऐसा क्या हीलिंग में छूट गया है जो आपको फिर से पीछे जाके सामने ले आना पड़ेगा? ऐसा कौन सा शैडो वर्क आप में बाकी रह गया है? ऐसा कौन सा फियर है जो अभी तक आपने फेस नहीं किया? क्यों किसी पर्टिकुलर इंसान के किसी बात से इतना दुख, इतना दर्द हो रहा है, जबकि इससे भी घटिया चीज़, इससे भी घटिया बातें आप ऑलरेडी सुन चुके हो, झेल चुके हो. वो इंसान इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो लेसन इम्पॉर्टेंट है. सो आस्क योरसेल्फ कि कौन सा हीलिंग बाकी रह गया है, कौन सा रेड फ्लैग छूट गया है जो आपको अटेंड करना है टू गेट बैक टू योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फ. हम लोग ना खुद को बेचारा समझने में हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बेचारा का मतलब है आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, सो आई कैन मेक मिस्टेक्स. मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, मैं ब्लेम शिफ्ट कर सकती हूँ, मैं बस सबकी सिंपैथी ले सकती हूँ. दैट इज़ वन वे ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स, एंड द अदर वे इज़ टू कम आउट ऑफ दैट कम्फर्ट जोन. हम सबको सुखीलाला बनना पसंद होता है. हम सब सुनना चाहते हैं कि हम कितने दुखी है, कितने बदनसीब है, लोग कितना आहा उहू कर रहे हैं. सब में ऐसा होता है. आफ्टर ऑल हर कोई इंसान दो प्यार के बोल के ही भूखे होते हैं. चाहे वो, और भूख इतना बढ़ जाती है ना, वो दो प्यार के मीठे बोल सच्चे वाले हैं या झूठे हैं, इसमें डिस्क्रिमिनेट करना हम लोग भूल जाते हैं. इंट्यूशन और इल्यूशन का बीच का जो एक थिन लाइन होता है वो ब्लर हो जाता है. सो टाइम हैज़ कम जहाँ आपको यू हैव टू रिक्लेम योर पावर. कहने के लिए नहीं, यू हैव टू आइडेंटिफाई. वो पर्सन इम्पॉर्टेंट नहीं है. वो पर्सन राम श्याम जोदू मोदू इना मीना डिका कोई भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर. पर जब तक आप लेसन लर्न नहीं करोगे, वो एक ही लेसन विभिन्न फॉर्म में आपके पास वापस आता रहेगा.
जो तूफ़ान आप झेल गए हो वो तूफ़ान रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि आपने अपना लेसन लर्न करके वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लिया। पर ये पर्टिकुलर लेसन आप सीखना ही नहीं चाहते हो, बिकॉज़ आपके लिए अभी वो पर्सन या उस सिचुएशन के उस पार आप देख ही नहीं पा रहे हो। बस एक हार जाने का डर, खोने का डर इतना हावी हो रहा है कि आप अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल किसी और को दे रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि वो मेरे साथ पता है मैं कितनी एंग्शियस हूँ, उसने मुझे इतना गाली क्यों दिया। उसकी गाली से आप इतना ट्रिगर्ड क्यों हो रहे हो? क्वेश्चन ये नहीं है कि उसने आपको गाली क्यों दी, क्वेश्चन ये है कि उसकी गाली से आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है, वो क्या कहता है इससे आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है। क्या आप खुद को नहीं जानते हो? और उसने मुझे गाली क्यों दी, सवाल ये भी नहीं है। उसने गाली दी, ये काफ़ी है टू रिट्रीट फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। रीज़न इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक्शन इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड कार्ड, सेल्फ डिसिप्लिन। ब्रिंग सम सेल्फ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखो, अभी भी नहीं हो रहा है। बहुत सारा कंट्रोल इश्यूज़ एंड एंग्जाइटी, these are the two prominent energies that I am channeling since the past few days. So बहुत सारा रिटर्निंग व्यूअर्स है यहाँ, नए व्यूअर्स में भी मेजॉरिटी जो है क्लिंजी हो रहे हो, कंट्रोल इश्यूज़, अपने मुताबिक चीज़ नहीं हो रहा है इसीलिए हाथ पैर मार रहे हो, एंग्जाइटी में भुगत रहे हो। टाइम हैज़ कम। बार बार यूनिवर्स से ये साइन आ रही है कि बाहर नहीं अंदर झांकना इम्पॉर्टेंट है। You can't change the world, but you can change yourself. And the day we all start working on ourselves, the world will automatically change for better. है ना? So अपने लाइफ में कुछ सेल्फ डिसिप्लिन लाओ। आप में बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। आप आपके पर्सन को बोलते हो, आप में क्या कंसिस्टेंसी है? नहीं है। क्या कंसिस्टेंसी ये नहीं होता है कि दिन में हर दिन आप 40 बार फ़ोन लगाओ अपने पर्सन को, ये कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी ये है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। आज फायर हो रहे हो, कल आइस हो रहे हो, नेक्स्ट मोमेंट में एक मोमेंट में लवी डबी हो रहे हो। इतना मूड स्विंग्स, इतना एंग्जाइटी, इतना क्लिंजीनेस। और वैसे भी कोई भी काम आपसे भी कहाँ कंटिन्यूअस होती है, अदर दैन आपके पर्सन के गले पड़ने के अलावा, अदर दैन आपके पर्सन के बारे में ये टैरेट देखने के अलावा। ऐसा कौन सा काम है जो आप कंसिस्टेंटली कर लेते हो? जहाँ एक्चुअल में आपको फ़ायदा हो सकता है, आपका सेल्फ ग्रोथ हो सकता है, आप अपना सोल पर्पस को मीट कर सकते हो, वहाँ आप खुद को इन्वेस्ट नहीं करते हो, वहाँ आपका सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। जहाँ आपका नज़र अटक जाता है, चाहिए मतलब चाहिए, कैसे मुझे इग्नोर कर सकता है, इतना साल दिया है, कैसे ऐसे कर सकता है, एंड द रीज़न्स, द एक्सक्यूज़ेस आर एंडलेस। तो वहाँ ना आप बहुत ही इतना लगे पड़े हो जाते हो, इतना आपको लगता है वही डिसिप्लिन है, वही कंटिन्यूटी है। देखो मैं तुम्हें हर रोज़ गुड मॉर्निंग टेक्स्ट करती हूँ, तुम मुझे नहीं करते हो। दिस इज़ नॉट सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन इज़, अगर आप 2 दिन गुड मॉर्निंग करते हो और वो गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं देते हैं, तो यू स्टॉप सेंडिंग दैट टेक्स्ट। यू डोंट पोक टू गेट अ रिएक्शन। दैट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन इक्वेट्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट। एक मिनट। यू हैव टू कंट्रोल योर डिज़ायर्स। जैसे हनुमान जी का एक्सेसिव सेल्फ कंट्रोल था, वी ऑल नो दैट। आई एम नॉट गोइंग इनटू द माइथोलॉजी पार्ट। अभी आपके डिज़ायर्स ना एक बच्चे की तरह है। हर चमकता हुआ बलून, हर कलरफुल बलून में आपका अटक जाता है नज़र, और जब तक वो बलून आपके हाथ में नहीं आता है, आप चिल्ला मिल्ली करते रहते हो, और आएगा भी नहीं, बिकॉज यू आर नॉट अ चाइल्ड। The universe is not going to fulfill any of your desires that don't align with your soul purpose. जो आपके हित में नहीं है,
वो आप उसको देख आपका जीव कितना भी लपलपाए, यूनिवर्स वो आपको नहीं देने वाली है। आई हैव रियलाइज्ड इट इन माई ओन केस। सो मुझे ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया है। इट्स नॉट वॉट आई वॉन्ट, इट्स वॉट आई डिज़र्व। क्या चाहते हो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या डिज़र्व करते हो वो इम्पॉर्टेंट है। जो डिज़र्व करते हो वही मिलेगा। एंड सेल्फ कंट्रोल इज़ द ओनली थिंग दैट डिफरेंशिएट्स अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अदर एनिमल स्पीशी। बिकॉज बाकी एनिमल्स में सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है। गुस्सा आता है तो काट देता है, सेक्स आता है तो करने लगता है, भूख आती है तो खाने के लिए शिकार करने चला जाता है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को ये चेतना और चैतन्य दिया गया है जिससे वो अपना सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकें। सो ब्रिंग सम सेल्फ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ डूइंग वन थिंग एवरी डे फॉर ईयर्स। आपसे तो एक जाप कंटिन्यूअसली नहीं होता है। हर दिन अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे एक जगह पे 5 मिनट के लिए बैठने के लिए बोलो, जाप आप छोड़ दो। अगर कोई आपको बोले कि आप 5 मिनट हर शाम को 6 बजे 5 मिनट आपको चुपचाप बैठना है, जहाँ भी हो वहाँ, आप 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन से आपसे होगा ही नहीं। अगर आपसे होगा तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, आपसे होता ही नहीं है। पर वही हर रात भर जाग के अगर आपके पर्सन को स्टॉक करने को बोलो, ऐसे फालतू के टैरो रीडिंग्स, कलेक्टिव रीडिंग्स सुन के डेलुलू को उकसाने के लिए बोलो, आप लोग कर दोगे। सो यू नो वेयर यू आर हेडिंग टू, वाई आर यू वेस्टिंग योर सेल्फ। क्योंकि ये वीडियो अगर आपके सामने आई है तो डेफिनेटली यू आर अ मल्टी टैलेंटेड इंडिविजुअल। आप में बहुत सारा गुण है, आप गिफ्ट्स लेके आए हो इस धरती पे। एंड इवन यू नो दैट यू आर वेस्टिंग योर सेल्फ। सो वेक अप, uplift others. See, okay, यहाँ 2 चीज़ है। एक, what I was saying कि you are born with gifts. So in collective में से again I can channel that healer and psychic energy. आप लोग किसी फॉर्म ऑफ डिविनेशन, हीलिंग या अकल्ट में इन्वॉल्व्ड हो, चाहे ईस्टर्न हो या वेस्टर्न, व्हाटएवर। सो योर पर्पस इज़ समथिंग ग्रेटर। सो एक इंसान में अटक के आप नहीं रह सकते, बट ये एक इंसान में अटका आप इसीलिए पड़े हो बिकॉज द यूनिवर्स इज़ प्रिपेयरिंग यू। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, ये 2 चीज़ें जब तक आप नहीं सीखोगे आपको खुले मैदान में नहीं छोड़ा जा सकता। बिकॉज़ आपको जिस पर्पस के लिए यहाँ भेजा गया है उस पर्पस के लिए एक्सट्रीम सेल्फ कंट्रोल, एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी है। आप जानते हो कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, और दैट रिक्वायर्स दिस 2 थिंग्स जो आप में अभी नहीं है। ये जो इजीली ट्रिगर्ड हो जाना, आपको बहुत सारे डिफरेंट लोगों के साथ डील करना है, स्पेशली इफ़ यू आर अ हीलर और अ डिविनेशन एक्सपर्ट और एन एनर्जी वर्कर और एन अकल्ट प्रैक्टिशनर्स। ऐसे बहुत सारे उटपटांग एनर्जीज़ आएंगे जो आपको ट्रिगर करेंगे, इरिटेट करेंगे। यू विल अट्रैक्ट ऑल काइंड ऑफ ब्रोकन सोल्स। सो उनमें से उन लोगों को कैसे हैंडल करना है, आप लोग अब तो अगर कंटेनर रेडी नहीं रहेगा, कंटेनर अगर कच्चा मिट्टी का रहेगा तो वो तो टूट जाना है, ये आप झेल ही नहीं पाओगे। बट ये आपको झेलना है बिकॉज यू आर हियर टू अपलिफ्ट अदर्स। ब्रोकन सोल्स को दिशा दिखाने के लिए आप यहाँ आए हो, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम। ऑल्सो सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ लर्निंग इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ साथ 2 और चीज़ें आपके समझ में आता है। अपलिफ्टिंग अदर्स डज नॉट मीन डोमिनेटिंग देम। आप अपलिफ्ट करते हो, आपका स्वभाव है, आपके पर्सन के साथ भी आप ऐसे ही करते हो। यू हैव द बेस्ट इंटेंशन फॉर योर पर्सन, हिम हर, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो। गिवन एन एग्जाम्पल, ये किसी भी प्रोफेशनल, पर्सनल, सोशल, लीगल
किसी भी जगह आप अप्लाई कर सकते हो. आई एम जस्ट गिविंग योर पर्सनस एग्जाम्पल बिकॉज यहाँ सब दिल जले ही आते हैं. जनरली अगर आपके रिलेशनशिप में सब कुछ सही चल रहा हो तो बैठ के कोई टैरेट नहीं देखता है. सो लाइक आई वाज सेइंग कि यू हैव द प्योरेस्ट ऑफ, मे बी यू हैव द प्योरेस्ट ऑफ इंटेंशन फॉर योर पर्सन, बट उसको कन्वे करने का ना आप हावी हो जाते हो. नहीं करना ही है, यही तुम्हारे लिए सही है, यही करो यही करो यही करो. ओके, अपलिफ्टिंग डजंट मीन कि डोमिनेटिंग देम. अपलिफ्टिंग मीन्स सजेस्टिंग द बेस्ट पॉसिबल वेज टू देम, हेल्पिंग देम विथ कॉन्टैक्ट्स कि देखो तुम ऐसा कर सकते हो वैसा कर सकते हो, एंड देन लीव देम टू टेक द फाइनल कॉल. लीव, लेट देम टेक द फाइनल कॉल. डोमिनेट नहीं. अपलिफ्टिंग का मतलब है इनकरेजमेंट. आप अपना इनकरेजमेंट, अपना गाइडेंस, जो भी पॉसिबल हेल्प है वो आप प्रेजेंट करके कि सी इफ़ यू नीड एनी हेल्प, और वो भी आगे बढ़ के नहीं, लाइक इफ़ यू नीड एनी हेल्प, देखो मैं इस मामले में तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ, तो अगर चाहिए तो बोलना. दैट्स इट. ऑल्सो ऐसा बहुत सा आप में से बहुत लोग चैरिटी करते हो, लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, पर कैमरा ऑन करके वो शूट हो जाता है, वो पोस्ट होता है, या फिर शायद कोई रेमेडी के लिए चैरिटी करते हो, कोई पर्सनल गेन के लिए, लाइक मेरा ये दशा ठीक हो जाए, वो दशा ठीक हो जाए, तो वो चैरिटी नहीं कहलाती है. राइट. सो अपने पर्सनल गेन्स के लिए नहीं. अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो अपनी लाइफ में तो वो अपने पर्सनल, कर्म और धर्म को अलग रखो. ठीक है. जब धर्म कर रहे हो वहाँ पर्सनल गेन्स नहीं आना चाहिए, और जहाँ कर्म कर रहे हो वो धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए. साधु ऐसा मत दिखाओ कि आप एकदम इतना साधु हो, ये पर ये वो, यू नो व्हाट आई मीन. कर्म और धर्म को अलग रखो. धर्म इज़ स्पिरिचुअल राइटियसनेस, जो सही है वो करना. सो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अगर जो सही है वो कर रहे हो वहाँ अपना पर्सनल गेन मत लाओ, क्योंकि जब भी आप पर्सनल गेन लगाते हो तो वो सही जनरल सही नहीं रहता है, वो आपके लिए सही होता है, और जो आपके लिए सही है वो ज़रूरी नहीं कि जिसके साथ कर रहे हो वो उसके लिए भी सही हो. So you have to work on this because the universe is somewhere or the other preparing you for a higher purpose. अभी आप क्या करोगे नहीं करोगे ये आप पे है. मैसेज आप तक पहुंचाना मेरा सोल पर्पस है जो मैंने पूरा किया. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय श्री राम, जय हनुमान, शंभो.